नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 अक्टूबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री। राजस्थान में गुलाबी ठंड की दस्तक। भ्रष्ट केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ अब एसीबी को मिले अधिकार। रामेश्वर डूडी के निधन पर अशोक गहलोत ने कहा व्यक्तिगत आघात। अब हाइब्रिड कार में नहीं मिलेगी छूट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने आने वाले 3 दिनों के लिए यात्रा पर रोक लगा दी है, जिससे लाखों श्रद्धालुओं को झटका लगा है। इसके साथ ही रियासी की शिवखोड़ी यात्रा भी बंद कर दी गई है। देर रात यह आदेश जारी किया गया है। बोर्ड ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारत मौसम विभाग की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा अगले 3 दिनों के लिए रोक दी गई है और 5 से 7 अक्टूबर तक बंद रहेगी। मानसून की विदाई के बाद भी राजस्थान में कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है। इससे तापमान में गिरावट भी देखने को मिलने लगी है। श्रीगंगानगर जिले में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से मौसम ने करवट ली है। तापमान में भारी गिरावट के साथ ठंडक बढ़ गई है। शनिवार सुबह ग्रामीण इलाकों और बॉर्डर एरिया में हल्की धुंध महसूस हुई। वाहनों और पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें साफ नजर आई, जो गुलाबी ठंड की शुरुआत का संकेत दे रही है। कृषि अनुसंधान केंद्र श्रीगंगानगर पर शनिवार सुबह न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री और न्यूनतम 25.9 डिग्री रहा। हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो एसीबी को कार्रवाई करने से रोकता है। ऐसे में एसीबी को केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है और जांच के बाद चालान पेश करने का अधिकार है। कोर्ट ने इन मामलों में लगी रोक को भी वापस ले लिया और आगे की सुनवाई के लिए नियमित बेंच को भेज दिया। राजस्थान में कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी का निधन हो गया है। डूडी के निधन पर अशोक गहलोत व सचिन पायलट ने दुख प्रकट करते हुए कड़ी बात कही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बीकानेर से सांसद रहे रामेश्वर डूडी का निधन बेहद दुखद है। करीब 2 साल तक बीमार रहने के बाद इतनी अल्पायु में उनका जाना हमेशा खलता है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक आघात है। राजस्थान परिवहन विभाग ने हाइब्रिड कार खरीद के दौरान वन टाइम टैक्स में दी जा रही 25% छूट को खत्म कर दिया है। फरवरी 2023 में कांग्रेस सरकार के समय से यह छूट दी जा रही थी। परिवहन विभाग ने छूट वापस लेने के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। वाहन मालिक महंगी हाइब्रिड कार खरीदकर उसे केवल डीजल या पेट्रोल से चलाते हैं, जबकि राज्य सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट प्रदेश में प्रदूषण कम करने के लिए दी जाती है। ऐसे में प्रदूषण कम करने के लिए दी जा रही छूट का फायदा प्रदेशवासियों को नहीं मिल पा रहा। भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। इसको लेकर देश में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जापान के परिवहन मंत्री हिरोसामा नाकानो के साथ सूरत और मुंबई में स्थित हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, खासतौर पर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन इनिशिएटिव के निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। दोनों ने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की। हरियाणा के झज्जर में दादरी टोल के पास एक बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ट्रक ड्राइवर ने डिवाइडर से दूसरी तरफ ट्रक मोड़ा था, जिससे वह सीधा बस से टकराया। बस में 52 लोग सवार थे। इनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। राजस्थान में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बीकानेर जिले में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा देर रात जोधपुर बीकानेर हाईवे पर गणेशम होटल के पास हुआ। 2 कारों की भीषण भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों में एक पुरुष और एक महिला शामिल है। दोनों बीकानेर के रहने वाले हैं। जोधपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अचानक हुई बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कटाई के बाद खेतों में सूखने के लिए रखी फसलों पर बारिश ने बुरा असर डाला है। किसानों की चिंता बढ़ गई है, इसलिए इस बारिश से उनके मेहनत की कमाई पर गहरा असर डाला है। किसानों के अनुसार खेतों में सूखने के लिए रखी गई बाजरा, मूंग, मोठ, तिल और ग्वार जैसी फसलें पूरी तरह से प्रभावित हुई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला कस्बे में गुरुवार मेहताबगढ़ साहिब के प्रबंधन समिति विवाद ने शुक्रवार सुबह उग्र रूप ले लिया था, लेकिन शनिवार को स्थिति नियंत्रण में आ गई। वर्तमान में इलाके में शांति का माहौल बना हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पर आज निजी और सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। मौके पर 15 थानों से भारी पुलिस जाब्ता तैनात है, जो किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्क मोड में है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वार्म अप सेशन के दौरान आवारा कुत्तों ने 2 विदेशी कोच और एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया। यह घटना कल सुबह हुई और 30 मिनट के भीतर 3 अलग अलग जगहों पर यह हमले हुए। इससे न केवल खिलाड़ियों और कोचों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए, बल्कि आयोजन व्यवस्था पर भी गहरी चिंता जताई जा रही है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोजाना फ्लाइट्स का शेड्यूल गड़बड़ा रहा है। कई फ्लाइट्स का संचालन ऐन वक्त पर रद्द भी हो रहा है।
सर्वाधिक परेशानी कनेक्टिंग फ्लाइट लेने वालों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। यात्रियों का आरोप है कि कंपनियां मुनाफे वाले रूट्स पर तो खूब सेवाएं देती है, लेकिन जिन रूट्स पर यात्री भार कम होता है वहां नियमों की आड़ में सेवाएं बंद कर दी जाती है। इससे कनेक्टिंग फ्लाइट लेने वाले यात्रियों को अचानक होटल, कैब और नई फ्लाइट की बुकिंग पर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।